हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने जिस तरीके से ट्रेड किया है, हमारे लेवल्स के बिल्कुल हिसाब से ही ट्रेड किया है और आप लोगों को देखा ही होगा। अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और कुछ वीकली लेवल्स को भी यहाँ पर मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो फ्राइडे को मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ आया था, वहां पर मैंने एक जोन बना करके आप लोगों को दिया था बैंक निफ्टी के अंदर, और उसी जोन से ही मार्केट वहां से रिकवर हुआ है। जैसा निफ्टी में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हम नीचे से बाय साइड में 631 से बाय में थे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है उसने भी बिल्कुल नीचे से दोस्तों, बिल्कुल जो पिन पॉइंट है ना, वहां से ऊपर की तरफ अपसाइड लिया है। और दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर फ्री में सिखा चुका हूं, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है कि 15 मिनट की जो कैंडल होती है शुरू की, ठीक है, नॉर्मली लोग उसको देखते हैं ना, पर हम क्या करते हैं कि शुरू की 3 मिनट की कैंडल को छोड़ करके, यानी कि 9:18 से लेकर के 9:35 की जो कैंडल होती है या कैंडल्स होती हैं 3 मिनट के उसके अंदर टाइम फ्रेम में, उन कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हाईली वॉल्यूम जो है उसी के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है 3 मिनट की कैंडल को आइडेंटिफाई करने के अंदर, उसको मतलब लगाने में, तो आप 15 मिनट के बाद सेकंड जो कैंडल होती है उस कैंडल को भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। रियली में दोस्तों बहुत आसान है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन सुबह सुबह ही ले लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि भाई हमें मार्केट को आज कहां लेकर के जाना है। क्लियर? और आप लोगों को, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को डाले हुए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है बिल्कुल फ्री में यहां पर, उसकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्ज बनता है कि क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मैं बेफालतू में ही अपनी एनर्जी यहां पर वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और वो हेल्पफुल है, रियली में ही लाइफ चेंजर है या नहीं है, उस चीज को भी आप लोगों ने लिखना है। दोस्तों, मैं यहां पर कुछ भी आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, यकीन मानिए वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। होता क्या है कि पहले 5 मिनट जो होते हैं, पहले 3 मिनट से 5 मिनट, वो ओपनिंग होती है। उसके अंदर जो पुराने बड़े प्लेयर्स के जो पोजीशंस होती हैं वो कट होती हैं, ठीक है। उसके बाद पहले उसके 3 मिनट को आपने छोड़ना है। उसके बाद जो शुरू होता है उसके अंदर 9:35 तक वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को, सेल की पोजीशन को या बाय की पोजीशन को, उस बीच में हैवी पोजीशंस के अंदर लेते हैं। यानी कि 9:15 से लेकर के 9:35 के बीच में किसी भी 3 मिनट की कैंडल में, किसी 5 मिनट की कैंडल में वो अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको बस इतना देखना है कि अगर उस मार्क से नीचे मार्केट जाती है, थोड़ा सा नीचे जाकर के और एकदम से उसको क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो आपको सिंपली छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और आपको बाय साइड में बैठ जाना है। और रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, वो किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से वो ही लेवल्स काम करते हैं, वो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियोस हर बार बना रहा हूं। तो आप लोगों को वो देखना चाहिए। अभी भी बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम जाकर के देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि लेवल्स कितने परफेक्टली काम करते हैं, रेजिस्टेंस एंड एज ए सपोर्ट। तो दोस्तों, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ताकि हम समझ पाएं कि मार्केट ने किस किस तरीके से रिएक्शन दिया है। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत बारीक लाइंस आ रही होंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। पर वो होना भी थोड़ा सा इसलिए क्योंकि 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है, ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं आराम से, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जो नए यहां पर हैं, उनको समझाने के लिए 2 ही मिनट लगेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए।
दोस्तों जब भी मार्केट इस तरीके से यहां पर आप देख रहे होंगे, इस जगह पर ये जो गोला बना हुआ है, पहली जो कैंडल 3 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों यहां पर, ठीक है, 3 मिनट का पहली जो कैंडल है उसको आपने छोड़ देना है, उसके बाद जो है उसको आपने मार्क कर लेना है। तो सिंपल सी चीज है कि ये लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जब तक इसके नीचे मार्केट चलता रहेगा, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मार्केट नीचे चलता रहेगा। सेकेंडली नेक्स्ट डे मार्केट खुलता कहां पर है, इस तरीके से, और यहां पर ये गोल जो बनाया हुआ है आप देख रहे हैं 9:35 तक का है, तो 3 मिनट के कैंडल्स हैं यहाँ पर, तो ये एक जोन यहाँ पर बन गया। अगर हम इसी तरीके से एक जोन और बनाने की कोशिश करें तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक स्पेस है ऐसा जहां पर ये यहां से आप पूरा ले लीजिए इसको, ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब इसके अंदर एक्यूरेसी किस तरीके से लाई जा सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर। तो ये पता लग गया आपको कि भाई ये 15 मिनट की कैंडल में पहले 3 मिनट की जो कैंडल है, 15 मिनट की नहीं सॉरी, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और 9:35 तक की जो भी कैंडल्स है उनको हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्किंग मान लीजिए, ये मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आप इसका मतलब समझिए। फिर एक ये पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे ओपन होता है, इसके नीचे ओपन होता है, तो सिंपल सी चीज है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर इसके नीचे जाता है तो फिर ये वाला लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहां पर। अब मार्केट क्या करता है, उसके नेक्स्ट डे ऊपर जाता है थोड़ा सा और फिर नीचे खुल के, ठीक है, और अपने इस टेरिटरी से ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो ये आपने मार्क करके रखना है हमेशा, ठीक है, आपके काम आएगा आगे भी, ठीक है। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस जो है इसको भी मार्क करके रखना है। अब ये ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी चीज है कि जब तक मार्केट अभी भी मार्केट 48,550 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक जोन है बड़े वाला जहां पर ये 3-4 दिन की कैंडल्स, देखिए लोअर उसके अंदर ये 3-4 दिन की जो कैंडल्स हैं इन्होंने लोअर ओपनिंग की है, ठीक है। यहां पे पहले ऊपर ओपन हुआ था, फिर उससे नेक्स्ट डे लोअर हुआ था, फिर उसके नेक्स्ट डे लोअर ओपन हुआ, फिर उसके नीचे उसके भी नीचे बंद हुआ। तो मार्केट एक तरीके से नीचे की तरफ ही जा रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर, लास्ट जो होता है ऊपर वाला लेवल उसको रेजिस्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो 1 2 3 4 ये 4 जो दिन हैं ये स्ट्रांगली ये लेवल्स जो हैं ये चारों के चारों दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। अब आप देखिए ये मैंने मार्क किया हुआ था यहां पर पहले से ही, ठीक है। तो एक और आपको बताया जाता हूं दोस्तों, जहां पर एक ऐसी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जहां पर एक ही स्पेस के अंदर अगर 2 लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पर 2 लेवल्स बन रहे हैं, जैसे यहां पे ओपनिंग है ना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे 9:15 का कहां पर है, सॉरी यहां पीछे है इसमें, सॉरी, यस, ठीक है, यहां पे ओपन होता है मार्केट। तो ये 2 लेवल्स बन गए, एक पीछे का था और एक यहां का, एक ही जगह के अंदर, तो इसलिए मैंने इस लेवल को यहां पर मार्क किया हुआ था। आप देखिए मार्केट ने वहीं से ही रिवर्स बैक किया है, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर के 47,800 का सुपर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा, क्योंकि ये बहुत वॉल्यूम, 2 दिन का वॉल्यूम एक ही जगह पर बन रहा है, एक यहां पर है देखो दोस्तों, और एक पीछे मैंने भी आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और असली ब्रेकआउट आने के लिए इसको ऊपर के लेवल्स, यहां तक कि 400 के ऊपर भी अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है अभी, ठीक है, तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है 300 के नीचे का। आप ट्रेड, क्योंकि ये यहां पे देख रहे हैं ना ओपनिंग 3 मिनट की, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहां पर 3 मिनट की जो ओपनिंग है इसको आपने मार्क करना है। और
इसके नीचे का स्टॉप लॉस 300 के नीचे का अगर इसके ऊपर चलता है तो 300 का सपोर्ट लेकर के आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बाकी सब कुछ दोस्तों फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो नया लेसन मैंने आप लोगों को समझाया है वो ये है कि एक ही जगह के अंदर अगर दो, एक यहां पर बन रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहां पर बन रहा है ना सेम जोन के अंदर, और एक बना था यहां पर, ठीक है। तो एक एक ही जगह पर अगर दो बन रहे हैं तो वो लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। सेम इसी तरीके से ये वाला जो लेवल देख रहे हैं आप, यहां पे भी बना हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं पीछे कौन सी लाइन पर बना था, सॉरी ये यहां पर मार्क कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, फिर पीछे से हम टैली कर लेंगे। क्लियर? ये 3 मिनट का कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल यहां से लेकर के, और मैं चलो इतना ले लेता हूं स्पेस। क्लियर? ये बन गया हमारा जोन एक तरीके से, और अब हम चलेंगे पीछे वाले जोन के ऊपर। आप देखिए अपने आप ही निकल करके आ गया है, ठीक है ना, अपने आप निकल के आ गया ना। तो ये जो जोन बनाया है यहां पर एक दिन की ओपनिंग है, और ये क्या, यहां पर ये थोड़ा सा नीचे है, इसमें ये वाला तो नीचे आ गया है, ठीक है, पर एक दिन की ओपनिंग यहां पर है, ठीक है, और दूसरे दिन की ओपनिंग यहां पर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब तक 48,400 के ऊपर मार्केट जाएगा तो आप लोगों को 257 का सपोर्ट मिलेगा जबरदस्त तरीके से। जब तक इस लेवल के नीचे होल्ड नहीं करेगा मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं अगर ये मार्केट के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। सेल की पोजीशन कब लेनी है? जब ये फेल होता है ऊपर जाकर के नीचे। और जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट अगर यहां पे खुल जाता है तो थोड़ा सा डाउन आकर के ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे तो आप समझ जाना कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। क्लियर? फिर पहला रेजिस्टेंस ये है, और उसके बाद क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ करके 2 दिन का रेजिस्टेंस है ना, ये 2 दिन का सपोर्ट है। कितने अच्छे से समझाया दोस्तों आप लोगों को मैंने, ठीक है। तो दोस्तों इस बात के ऊपर लाइक तो बनता ही है। क्लियर? तो ये जोन जो है इसको क्रॉस करके अगर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा तो सुपर अपसाइड देखने को आप लोगों को मिलेगा। क्लियर दोस्तों? ये चीज समझ लेना। दोस्तों यहां पर एक चीज है क्या जो मैंने आज आप लोगों को सिखाई है, उसके अंदर सिंपल एक ही चीज फॉलो करनी है कि 9:18 से लेकर के 9:35 की मार्किंग आप लोगों ने कर लेनी है। और जहां पर डबल यानी कि सेम जोन के अंदर सेम मार्केट के अंदर अगर मार्केट किसी और दिन ओपन या ओपनिंग के बाद वो 9:18 से लेकर 9:35 तक का टाइम बिताता है तो वो जो जोन है वो बहुत पावरफुल बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए समझाऊं और भी ज्यादा अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो यहां पर निफ्टी पर चल लेते हैं हम। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर आप ये वाला जो जोन है ये एक जोन है। क्लियर? 630 कैसे? यहां पर आप देखिएगा क्या हुआ है। एक सेकेंड, मुझे एक सेकंड दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी 3-4 है डिक्लाइन में। हाँ यस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 9:15 वाला एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग। अगर इसके ऊपर पार हो जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। पहला तो ये हो गया जोन, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा जोन यहां पर है सेम जगह पर। क्लियर? अगर आप इसको इस तरीके से कर दें तो आपको दिखाई देगा दूसरा जोन। ठीक है, एक सेम ही स्पेस के अंदर दो जोन बने हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी का भी निकल रहा है और निफ्टी का भी निकल रहा है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट
और सस्टेन हो गया तो आप समझ लेना कि चिड़िया उड़ जाएगी। फिर भी मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बता दिया है, इसके ऊपर होल्ड करे और फोर्स अप साइड में हो तो सिंपल सी चीज है कि भाई इसका स्टॉप लॉस लेकर के 715 का ऊपर की तरफ के लिए चलना चाहिए। क्लियर। और इसी तरीके से डाउन साइड में भी था। यहां पर मैं अगर बताऊं आप लोगों को कि डाउन साइड में कौन सा सपोर्ट लेवल है एक सेकेंड। यस, यस, ठीक है। ये आप नहीं, यहां पर नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऊपर का ही है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, आप भी ढूंढिएगा अपने हिसाब से। क्लियर दोस्तों। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक तो यहां पर है और सपोर्ट लेवल। दोस्तों इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, एक एडिशनल चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे सेटिंग में जाइए और यहाँ पर सेशन ब्रेक में चले जाइए, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि सेशन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है। ये सेशन ब्रेक की लाइन आ गई ना, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे एक जोन तो मैं यहाँ पर छोटा सा आप लोगों के लिए डाल देता हूँ ब्रश में, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसको नहीं लेंगे, 15 मिनट का तो ऊपर है ना, ठीक है। यस दोस्तों, यहां पर देखिए आप, यस, ठीक है। ये 15 मिनट का है और ये भी 15 मिनट का है, ये वाला देख रहे हैं आप, ठीक है। मैं बता रहा था ना एक ही जगह पर है दोनों। तो यहां पर इस जोन को हमने मार्क कर लिया है। 15 मिनट का आप देख रहे हैं ना, गेम पूरा पूरा छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाए, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 600 का लेवल और मैंने 591 का लेवल दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। वो इस पॉइंट का नीचे का दिया हुआ है। क्लियर। तो ये चीज समझ गए, जहां पर दो जोन होते हैं उसके ऊपर क्रॉस करना मुश्किल होगा। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके कामयाब हो गया तो फिर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये सपोर्टिव लेवल है 600 एंड 591 का, अगर इसको ब्रेक करके कामयाब हो गया मार्केट फिर ये उठना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो स्नैरियो जो है अभी फिलहाल के लिए दोस्तों, कल जो मार्केट रहेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होकर के सस्टेन रहने की कोशिश करेगा तो नीचे की तरफ, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि सेबी का जो रूल रेगुलेशन न्यू चेंज हुआ है तो उसकी वजह से मार्केट कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। पर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट बंद हुई है तो ये बुलिश साइन ही है। क्लियर। पर अगर जो नए ट्रेडर्स हैं उनको इस लेवल के ऊपर जाने का वेट करना चाहिए, या फिर नीचे कहीं मिले तो आप स्टॉप लॉस, मैंने पूरी पूरी वीडियो बना करके दे रखी है आप लोगों को निफ्टी की, आप यहां पर आई बटन में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है आज आप लोगों को, कि एक ही जोन के अंदर 9:18 से लेकर के 9:35 की जो मूवमेंट होती है वो एक ही जोन के अंदर दो बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है, जो भी हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की दोनों चीजें मैंने यहां पे आप लोगों को एज ए एग्जांपल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो वीडियो को दोबारा से जाकर के देखना दोस्तों। यकीन मानिए कि ये चीज आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पिन पॉइंट एंट्री, इस तरीके की सिस्टम, आप चाहे तो इस सिस्टम को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने किस तरीके से यहां पर रिएक्शन किया है ये भी आप लोगों को मालूम है। ये लेवल मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था 3 दिन पहले, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और बैंक निफ्टी के अंदर भी इस लेवल को मैं पहले से अपडेट कर चुका हूं आप लोगों को, पहले जब पीछे मार्केट था। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी चाहिए। ये मतलब सिंपल है, इस जहां पे दो जोन बन रहे हैं ना उस लेवल को आपने मार्क कर लेना है। उसके ऊपर बुलिश, उसके नीचे बियरिश, और मार्केट नॉर्मली जोन के बीच में ही ट्रेड करेगा। अगर इसे रेजिस्टेंस लेना होगा तो ये एक बार ऊपर जाकर के फिर रेजिस्ट करेगा। क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर मत करना
लाइक करना मत भूलना। ठीक है भाई, नहीं भी करोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।